अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 साइंस की वर्कबुक है द रेयर इनकम की। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हम खूबियों को पढ़ेंगे और किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जानदार का जो लाइफ प्रोसेस होता है वो किस तरह से। ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के होंगे हमारे पास, जैसे कि प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, ह्यूमन वगैरह इंक्लूड है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है इज इट अलाइव और नॉट। कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास गिवन है। तो इसमें हमने बताना है कि ये अलाइव है या नॉट अलाइव है, फिर उसकी रीजन बतानी है। जैसे कि यहाँ पे कप है, ये नॉट अलाइव है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता और ब्रीथ भी नहीं करता। नेक्स्ट है रैबिट, अलाइव है, कैन मूव कैन ब्रीथ। और नेक्स्ट कार है, ये नॉट अलाइव है, कांट मूव इटसेल्फ। जब इसमें हम पेट्रोल वगैरह डालेंगे, कोई ड्राइवर होगा तो देन ही ये मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, कांट ब्रीथ। नेक्स्ट अलाइव जो हमारे पास है, नेक्स्ट ये मूव कर सकता है और ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट ये कैक्टस प्लांट है, ये मूव नहीं कर सकता लेकिन सांस ले सकता है। जैसे कि प्लांट्स हमारे पास होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत तो नहीं कर सकते लेकिन वो ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स शो अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह। तो उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिप्रोड्यूस कर सकती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, ग्रो करती हैं, डेथ हो जाती है और रिस्पायर सांस लेती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिविंग थिंग्स। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने बताना है एनिमल और प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी हैं, फिर दोनों में जो है म्यूचुअल कौन सी है उनको डिस्कस करेंगे। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और जगह चेंज नहीं करते। जबकि एनिमल्स होते हैं कैन चेंज देयर प्लेस, डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ग्रो, रेस्पायर, सांस लेते हैं, नशोनुमा पाते हैं, रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। काफी मिलियंस की तादाद में लिविंग थिंग्स है जो कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड द लिविंग थिंग्स। जो साइंसदानों ने लिविंग थिंग्स को मेजर 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो जानदारों की ग्रुप बंदी की गई है, उनकी सिमिलैरिटीज, उनके जो एक जैसी खसूसियात को देखते हुए, उनके डिफरेंसेस को देखते हुए इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लिविंग थिंग्स विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक सेम ग्रुप में रखा हुआ है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि ह्यूमन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन प्लांट्स की क्या है? दो तरह के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ जो है प्लांट्स की टाइप दी गई है। तो कुछ है फ्लावरिंग प्लांट्स और कुछ है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपने इसमें जो है वो करना है डिफरेंशिएट। तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको ग्रीन से सर्कल करेंगे और जो नॉन फ्लावरिंग होंगे उनको आप लोगों ने यहाँ से येलो पे करने हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। एनिमल्स की दो टाइप्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनिमल्स के कुछ टाइप्स दिए गए हैं तो हमने बताना है कि ये वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है। यहाँ पे फ्रॉग है, ये वर्टिब्रेट्स होती है। स्नेक जो है वर्टिब्रेट है। स्पैरो वर्टिब्रेट है। कॉकरोच जो है वो इनवर्टिब्रेट है। स्नेल भी इनवर्टिब्रेट है। इसी तरह से जो कैट होती है वो वर्टिब्रेट है। फिश भी वर्टिब्रेट है और स्टार फिश जो है वो इनवर्टिब्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, राइट एनी 3 बेनिफिट्स दैट बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड अस। आप लोगों ने 3 बेनिफिट्स बताने हैं जिसके बायोडायवर्सिटी जो हमें प्रोवाइड करती है। बायोडायवर्सिटी बेसिकली क्या होती है? हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जितनी भी होती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बना रही होती है? बायोडायवर्सिटी बना रही होती है। इसका आंसर आप लोगों को बुक पेज नंबर 7 पे भी मिल जाएगा। वैसे भी मैंने यहाँ पे राइट किया, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है बायोडायवर्सिटी। हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है और इस तरह से जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है।
राइट ऑन दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज। आप लोगों ने बताने हैं कि कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ये यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि कटिंग डाउन ट्रीज है, पोल्यूशन वगैरह है, डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट है। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन से हैं वो भी आपने बताने हैं कि इनको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है या किस तरह से इसको स्टॉप किया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी हमारे पास है कटिंग डाउन ट्रीज, क्लाइमेट चेंज होती है, हार्मफुल इफेक्ट है और फ्लडिंग वगैरह हो जाती है। पॉसिबल सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए कटिंग ऑफ ट्रीज को। नेक्स्ट हमारे पास है पोल्यूशन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर। पोल्यूशन की वजह से लंग्स कैंसर इंक्रीज हो रहा है। फिर इसको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है? एलिमिनेट द यूज ऑफ वुडन स्टोव। जो हमें वुडन स्टोव है, लकड़ी के चूल्हे हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स, हैबिटेट को अगर तबाह किया जाए तो क्या होता है? इससे क्या होता है? एनिमल्स के जो नापीद होने का खतरा हो जाता है, पुट्स एनिमल इन स्टेट ऑफ एक्सटिंक्शन। और किस तरह का इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अगर जंगलात की हिफाजत की जाएगी तो फिर जो एनिमल्स होंगे उनको हैबिटेट प्रोवाइड होगा बेसिकली, तो इसी तरह से उनकी जो बका होगी वो महफूज रहेगी। डिजाइन अ कलरफुल स्लोगन टू टेल पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे स्लोगन प्रिपेयर करना है। कलरफुल आप लोग कर लीजिएगा, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है। वैसे भी मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी नेट से, आपको गूगल से भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज लेकर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। कौन कौन से एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ जाता होता है। लाइक दैट प्लांट का पार्ट है हमारे पास रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स। रूट्स का काम क्या होता है? बेसिकली रूट का काम क्या होता है? इसने जो सोइल से मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करना है। स्टेम का काम क्या होता है? ये जो रूट्स मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब कर रही होती है ना, स्टेम ने क्या करना होता है? रूट से लेकर स्टेम की तरफ आता है और उसने पौधे के दूसरे हिस्सों तक उसको पहुंचा देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स। लीव्स क्या होता है? हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर फूड। जितनी भी खुराक प्रिपेयर होती है पौधे में वो किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू होती है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। और जो फ्लावर होता है वो प्लांट की रिप्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। सीड्स क्या होते हैं? व्हेन सीड्स आर सोन दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जब वो बीज को बोया जाता है तो वो एक नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं। नेक्स्ट है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हम पौधे के मुख्तलिफ हिस्से खाते हैं, राइट। विदर द बिलो गिवन पार्ट्स आर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। यहाँ पे हमने बताना है कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह दी गई है, तो ये एक्चुअल में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, क्या है? जो स्पिनच होती है वो फ्लावर है, आमंड्स जो है हमारे पास वो फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, लेटस, पालक जो है वो लीफ है, बनाना फ्रूट है, कॉलीफ्लावर जो हमारे पास है वो भी फ्लावर है, सरी रूट्स है, गार्लिक वो भी रूट्स है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि कौन कौन सी ह्यूमन बॉडी के बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये ब्रेन हो गया, ये हार्ट है, और नेक्स्ट ये वाला स्टोमिक है, ये लंग्स आ गए दोनों। इसी तरह से यहाँ पे इनके फंक्शन राइट करने हैं। ये भी पेपर में आ जाता होता है, तो आप लोगों ने ध्यान से इसको करना है। ब्रेन का बेसिकली काम क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू थिंक, मेमोराइज एंड वर्क। इससे क्या होता है? हम सोच सकते हैं, मेमोराइज किसी भी चीज को याद कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लंग्स, फेफड़े। लंग्स हेल्प टू कैरी आवर ब्रीदिंग। हमारा जो सांस लेने का सिस्टम होता है वो ब्रीदिंग जो इसके कंट्रोल में होती है लंग्स के। पंप, हार्ट क्या होता है? इट पंप्स ब्लड टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स। जो हार्ट का काम होता है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ब्लड को ट्रांसफर करना होता है या पंप करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक। इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। इससे क्या होता है? ये खुराक को हजम करने में मदद देता है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन है, ये स्कल आ गई हमारे पास, ये टीथ है, रिब कैच है, रिब केज, बोन्स ऑफ आर्म, बोन्स ऑफ हैंड, वर्टिब्रल कॉलम ये हमारे पास है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, और इस तरह से ये बोन्स ऑफ लेग है, नीचे दी गई है बोन्स ऑफ फीट। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ ईच टीथ टाइप। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ टीथ दी गई है, हमने पिक्चर्स को देख के उसका नेम राइट करना है और उसका फंक्शन राइट करना है। इंसीजर क्या काम करते हैं? इंसीजर हैव टू कट एंड बाइट फूड। हमारे जो आगे वाले दांत होते हैं इन्हें इंसीजर कहते हैं। और कैनाइंस, ये भी क्या होता है? फूड को टीयर या
टुकड़ों में तक़सीम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्री मोलर्स क्या होते हैं कि ये जो हमारी बड़ी वाले जो दाँत होते हैं पीछे, दाढ़ी इसको कहते हैं। ये इससे क्या होता है फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। मोलर्स भी है आल्सो हेल्प टू ग्राइंड फूड। मोलर्स से भी हम लोग जो फूड को ग्राइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक चार्ट दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद द गिवन वर्ड्स। ये भी लास्ट टर्म में ये एग्जाम में आया हुआ था। मसल्स हैं और इनकी टाइप्स हैं। मसल्स क्या होते हैं? वोलंटरी मसल्स होते हैं और इनवोलंटरी मसल्स होते हैं। वोलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स जिनको जब मूव करवाया जाए देन ही ये मूव करते हैं। इनवोलंटरी मसल्स उनकी जो मूवमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। लाइक लेग और आर्म वोलंटरी मसल्स है और इनवोलंटरी मसल्स में है स्टमक एंड हार्ट। टिक द डायग्राम दैट शोज कंट्रैक्शन ऑफ आर्म मसल्स। तो आप लोगों ने उस वाली डायग्राम पे टिक करना है जहाँ पे आर्म मसल्स की कंट्रैक्शन को दिखाया गया है, तो हमने वो कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं ये भी क्वेश्चंस। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन या ग्रुप बंदी से क्या मुराद है? द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग्स को उनकी सिमिलैरिटीज, उनकी एक जैसी खसूसियात और उनके डिफरेंसेस की वजह से जब उनको क्लासिफाई किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। Which part of the plant helps it to absorb water from the soil? Roots help the plant to absorb water from the soil. जो roots होती हैं वो पानी जज़ब करती हैं ज़मीन से। How is blood pumped to all parts of the human body? Blood is pumped by heart to all parts of the human body. जो blood है वो हार्ट के ज़रिए पंप किया जाता है। How does the human body move? ह्यूमन बॉडी किस तरह से मूव करती है? मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। मसल्स और बोन्स इकट्ठा काम करती है टू हेल्प अस मूव, ताकि हम मूव कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स का मतलब ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और ऐसे जानदार जो विदाउट बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन इनसाइड देयर बॉडी। बर्ड्स और मैमल्स इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव अ बैकबोन। एग्जांपल इनकी है वर्म, स्पाइडर एटसेट्रा। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। यहाँ पे आप लोगों ने एक सिंपल सा प्लांट बनाना है और उसकी जो पार्ट्स को लेबल कर देना है। मैंने भी यहाँ पे कर दिया, आप मजीद इसको एडवांस भी कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद अगर आप लोगों को किसी भी वर्कबुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।